वेलकम टू टागे विदेश है दोस्तों। मैंने जैसा कि आप लोगों को बहुत पहले ही बताया था कि सितंबर में कुछ भर्तियों की जो सिलेबस है मुख्य परीक्षा से रिलेटेड वो जारी कर दिया जाएगा और शॉर्ट लिस्टिंग भी कुछ भर्तियों की देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अभी सिलेबस जारी होने का दौर है और कल एक मानचित्रकार भर्ती का सिलेबस जारी हुआ था और आज भी एक भर्ती का यहाँ पे सिलेबस जारी किया गया है मेन एग्जाम से रिलेटेड। यूपी की जो मंडी सचिव भर्ती है उससे रिलेटेड इसमें एग्रीकल्चर का पोर्शन एक बड़े स्तर पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है इस भर्ती में अपनी एक सीट पक्की करने के लिए। बाकी कुछ दिन और वेट कर लीजिए, आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग भी आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 10 सितंबर 2024 का नोटिस है और ये आपका है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2024 सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा के अंतर्गत निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के नियमिताधीन सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के सीधी भर्ती के कुल 134 पदों के लिए ये भर्ती निकाली गई थी और इसमें पहले सिलेबस जारी नहीं किया गया था। ठीक है, और इसके आगे लिखा हुआ है उपर्युक्त के क्रम में सूच्य है कि शासन के पत्र संख्या इतने दिनांक 6/9/2024 द्वारा उक्त विज्ञापन के विज्ञापित पदों पर लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृत प्रदान की गई है। अतः आयोग के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2024 सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा इतने के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचनार्थ सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के रिक्त पदों का चयन हेतु शासन द्वारा अनुमोदित लिखित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम प्रकाशित किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को एक जानकारी और दे दें, जेई का सिलेबस जो है वो भी बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा और ये सचिव श्रेणी का आ गया। इसके बाद जेई का ही सिलेबस जो है संभवतः जारी किया जाएगा। ठीक है, तो आज ही कल में हो सकता है आपका जेई का सिलेबस भी आ जाए, उसकी भी जानकारी दे दूंगा। तो यहाँ पे ये लेटर है गवर्नमेंट की तरफ से जो इनका पत्राचार हुआ है, तो ये यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे परीक्षा योजना 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के और 25% की निगेटिव मार्किंग, मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे। और परीक्षा के भाग में यहाँ पे 5 भाग हैं। ठीक है, 5 नहीं, यहाँ पे 6 भाग हैं। ठीक है, 6 भाग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पहला जो भाग है इसमें 20 नंबर की एग्रीकल्चर पूछी जाएगी, कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, वाणिज्य एवं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संबंधी प्रावधान। तो ये एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है ज़्यादातर और 20 नंबर का एक बड़ा पोर्शन एग्रीकल्चर का पूछा जाने वाला है। इसीलिए यहाँ पे कृषि छात्रों के लिए एक अच्छा मौका है। और बाकी की देखिए, कंप्यूटर 15 नंबर के हो गए और 20 नंबर का यूपी स्पेशल हो गया। तो यहाँ पे 20, 15 और 20, तो 40 और 15, यहाँ पे 55 नंबर का तो एग्रीकल्चर का ही सिलेबस आप मतलब एग्रीकल्चर जो एजीटीए के लिए छात्र पढ़ रहे हैं या कोई भी मतलब सभी भर्तियों के लिए ये तो पूछा ही जाता है, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल। बाकी 20 नंबर आपके पास जो है बेनिफिट वाले हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए। इसके अलावा जो और पूछा जाएगा ये भाग 2 में हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता 15 नंबर का, सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 नंबर की, सामान्य जानकारी ये 15 नंबर का, 2 घंटे का ये प्रश्न पत्र होगा, 120 मिनट का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। ठीक है, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे डिटेल में देखिए ये दिया गया है सिलेबस, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। हिंदी में दिया गया है, इसके अलावा नीचे इंग्लिश में भी दिया गया है डिटेल में। ठीक है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है और ये सिलेबस आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर छात्रों के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि एग्रीकल्चर का जो आप एजीटीए या किसी भी एग्रीकल्चर भर्ती की तैयारी करते हैं यूपी से रिलेटेड, तो ये 15 और 20 कंप्यूटर और यूपी स्पेशल आपके तैयार हैं। बाकी 20 नंबर एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं इसमें और अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं इसमें। बाकी ये 45 नंबर जो हैं, 45 नंबर का सिलेबस ये आपका हिंदी और जीके, जीएस और रीजनिंग है। तो इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कृषि छात्रों के लिए एक अच्छा चांस बन रहा है। तो ये हो गई पूरी जानकारी। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।